हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं साइंस के एक ऐसे फील्ड की, एक ऐसे इमर्जिंग फील्ड की, एक ऐसे फ्यूचरिस्टिक फील्ड की जिसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। एक ऐसा फील्ड जो आने वाले समय में हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च और डेटा साइंस की दुनिया में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और इस फील्ड का नाम है बीएससी माइक्रोबायोलॉजी ऑनर विथ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो व्हाट इज एग्जैक्टली बायोइन्फॉर्मेटिक? ये बायोइन्फॉर्मेटिक एग्जैक्टली होता क्या है, क्यों उसे फ्यूचरिस्टिक ब्रांच कहते हैं, क्यों उसे मॉडर्न इमर्जिंग ब्रांच कहते हैं, कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, कौन कौन सी एप्लीकेशन, रिसेंट एप्लीकेशन अवेलेबल है, ये सब कुछ हम जानने वाले हैं इस पॉडकास्ट में। And we have with us expert of the field, Professor Dr. Shivani Rawal. Before starting off this podcast, ये पॉडकास्ट हम स्टार्ट करें उससे पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि ज्ञान मंत्री इनोवेटिव यूनिवर्सिटी में इस साल से ये बीएससी माइक्रोबायोलॉजी ऑनर विथ बायोइन्फॉर्मेटिक्स ऑफर किया जाने वाला है। वो भी पीएलएम मोड में ऑफर करने वाले हैं। पीएलएम मीन्स की प्रोफिशिएंट लर्निंग मेथड। पढ़ाई का एक नया तरीका है जहां पर बच्चों को स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट क्लासरूम में दिया जाता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग दी जाती है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग दी जाती है। अगर हम असेसमेंट की बात करें या तो एग्जामिनेशन की बात करें तो पूरे के पूरी एग्जामिनेशन सिस्टम को भी चेंज कर दिया है। इन पीएलएम मोड लंबी थियरी एग्जाम नहीं होती है, उसकी जगह पर प्रैक्टिकल के साथ एग्जाम कंडक्ट की जाती है, प्रोजेक्ट बेस्ड एग्जामिनेशन होती है, रिसर्च बेस्ड एग्जामिनेशन होती है, या तो बहुत सारी एक्टिविटी के साथ एग्जामिनेशन ली जाती है। अगर आपको ज़्यादा जानना है अबाउट द पीएलएम और प्रोफेशनल लर्निंग मेथड देन प्लीज कॉन्टेक्ट अस और विजिट अवर वेबसाइट www.gmiu.edu.in. So let us start our today's podcast. As I said, we have with us expert of the field, Professor Dr. Shivani Rawal. So hello ma'am. Hello, sir. Welcome, ma'am, in this podcast. Please give you a brief introduction and then we will start the question answer. Yes, myself, Dr. Shivani Rawal. I have done PhD in microbiology. I have more than 7 years of experience in research as well as in academics. Madam, as I said, so many things about the bioinformatics. Bioinformatics क्या है, उसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो एग्जैक्टली बायोइन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है? Yes, बायोइन्फॉर्मेटिक्स एक ऐसी इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच है मॉडर्न साइंस की जिसके अंदर बायोलॉजी के साथ कंप्यूटर साइंस का मिश्रण है। इसके अंदर कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डेटा जो बायोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर जो परीक्षण किए हुए बायोलॉजिकल डेटा है उसका स्टोरेज, इंटरप्रिटेशन और उसका एनालिसिस जो है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एल्गोरिदम और स्टैटिस्टिक्स के द्वारा टेक्निक द्वारा इसको हल किया जाता है। उसका मीनिंग ये होता है कि शॉर्ट में अगर हम बताएं तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस, जहाँ पर बच्चों को बायोलॉजिकल साइंस के भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं और कंप्यूटर साइंस के भी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मैडम, इन साइंस अगर हम देखा जाए तो साइंस में बहुत सारे ऑनर प्रोग्राम अवेलेबल है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स एज अ ऑनर बच्चों को क्यों चूज करना चाहिए? बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात अगर सर करें तो आजकल बायोइन्फॉर्मेटिक्स के एडवांसमेंट्स बहुत ज़्यादा चल रही है मार्केट के अंदर, जिसके अंदर बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर बहुत सारे टूल्स, सॉफ्टवेयर और टेक्निक्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लास्ट, क्लस्टल ओमेगा, देन आफ्टर यूनिप्रोट एज वेल एज मेगा, ये सारे टूल्स की मदद से स्टूडेंट्स को बहुत सारे एनकरेजमेंट एज वेल एज बहुत सारे सॉफ्टवेयर की मदद से वो बायोलॉजिकल डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। इसके साथ साथ बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डिमांड बहुत सारी जगह पे रिसेंटली इमर्जिंग हो रही है, जैसे कि मैं बताऊँ हेल्थ सेंटर के अंदर, जिसके अंदर ड्रग डिस्कवरी, जहाँ पे कोई भी बीमारी का इलाज जो है उसका परीक्षण किया जा सकता है कि जीन कौन सा पेशेंट के अंदर कौन से जीन है, जिससे उसको पता चल सकता है कि इस पेशेंट के अंदर ये बीमारी हो सकती है। उसके बाद हम बात करें ड्रग डिस्कवरी,
जिसके अंदर वायरस या बैक्टीरिया का जीनोम जो है उसमें म्यूटेशन हो रहा है, तो उसके जांच से हमको पता चल सकता है कि कौन सी वैक्सीन उसको दी जा सकती है। साथ में मैं बताऊँ तो प्रिसिशन मेडिसिन, जिसके अंदर कैंसर की इलाज के लिए भी हम लोग यहाँ पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ करके कैंसर थेरापीज जो है वो दी जाती हैं। अगर हम एग्रीकल्चर और एनवायरमेंटल सेक्टर्स की बात किए तो वहाँ पे क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जैसे कि फसलों को हम जीन जो है उसको हम मैनिपुलेट या फिर उसको चेंज करके फसलों को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, फसलों की इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, जिससे कारण कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर कोई कीड़े के इन्फेक्शन से उसको बचाया जा सकता है, जिसको हम बोल सकते हैं जीन रेजिस्टेंस म्यूटेशन, जो हम प्लांट्स को दिए जाते हैं। अगर इसके अलावा भी अगर मैं इस ऑनर्स सब्जेक्ट की बात करूं तो है बायोलॉजिकल एंटरप्रेन्योरशिप। इसके अंदर हम क्या करते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक डेटाबेस के साथ, जिसके अंदर दुनिया भर के जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो बायोलॉजिकल फॉर्म में सेफली रखी जाती है, जिसके अंदर डीएनए प्रोटीन सीक्वेंस जो है उसके अंदर हम प्रिजर्व करते हैं, जिसके साथ बायोइन्फॉर्मेटिक एक्सपर्ट उस डेटा को लेके कोई नए बायोमॉलिक्यूल्स का निर्माण कर सकते हैं, और इसके साथ कोई नए बायोमॉलिक्यूल्स जो है वो ह्यूमन बींग्स के साथ कैसे उसका एप्लीकेशन होता है, या कोई लोगों या एनवायरनमेंट के अंदर इस बायोमॉलिक्यूल्स को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ताकि इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर कोई स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप हम इसको इवॉल्व कर सकते हैं। साथ में अगर मैं बात करूँ, ये लिमिटेड जो एग्जांपल्स दिए गए, इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि फूड एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, एआई टेक्नोलॉजी सेंटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और साथ में अगर मैं बात करूं तो एनवायरमेंटल साइंसेस के अंदर भी इसकी सारी बहुत डिमांड है, जिसके अंदर हम पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बायोइन्फॉर्मेटिक अभी तो डिमांडिंग है ही, पर इसके अलावा अभी आगे जाके बायोइन्फॉर्मेटिक्स की डिमांड और भी बढ़ने वाली है इन द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में। उसका मीनिंग मैडम के अभी बायोइन्फॉर्मेटिक एक्सपर्ट की नीड बहुत ज़्यादा है, और भविष्य में या तो फ्यूचर की अगर हम बात करें तो बिकॉज ऑफ इट इज़ अ इमर्जिंग ब्रांच, तो उसकी डिमांड लगातार बढ़ने वाली है, राइट? Thank you, ma'am, for giving us such a good answer. Ki what is the bioinformatics and why the students can choose the BSc microbiology honors in bioinformatics. Now, just in the perspective of the students, just I would like to ask how the practical skills enhanced by the students. How the students can get the knowledge through the practical way. Yes, sir. In terms of practical skills, in the subject point of view, genomics और molecular biology, जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स को डीएनए और आरएनए सीक्वेंस जो है उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, उसका डिकोडिंग कैसे कर सकते हैं, वो इसमें सिखाया जाता है। अगर दूसरे हम प्रैक्टिकल स्किल की बात करें तो प्रोटियोमिक्स, जिसके अंदर हम प्रोटीन प्रिडिक्शन कर सकते हैं, मतलब 3D मॉडलिंग, जिसके अंदर बॉडी के अंदर प्रोटीन जो है वो कैसे वर्चुअली एक्ट करेगा, वो हम वर्चुअल स्क्रीनिंग से बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स की मदद से हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। थर्ड अगर मैं बात करूँ तो बायोपाइथन, फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ हम यूज़ करके कोई भी कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल डेटा है, डीएनए आरएनए है या फिर प्रोटीन है, उसका हम एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू मैडम। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर स्टूडेंट जो है विल गेट द एडमिशन इन द बीएससी माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स इन द बायोइन्फॉर्मेटिक्स, उनका करियर जो है बहुत ही ब्राइट होने वाला है। इन द वेरी स्किल्स वे में हम लोग बात करें तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज अ वेरी मॉडर्न सब्जेक्ट, मॉडर्न प्रोग्राम, जिसे स्टूडेंट्स कैन गेट द एडवांटेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस फील्ड? यस, कैरियर अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे CSIR, CSMCRI है, देन आफ्टर GBR, आफ्टर दैट इन दिस रिसर्च सेंटर बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, जैसे कि रिसर्च एसोसिएट, रिसर्चर, साइंटिस्ट एज वेल एज जीनोमिक बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो बहुत सारी इस रिसर्च सेंटर के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज़ के फॉर्म में स्टूडेंट्स जो है वो वहाँ पे जाके ये सारी चीज़ें जो है बायोलॉजिकल एनालिसिस वहाँ पे जाके कर सकते हैं। साथ में अगर मैं हेल्थ सेंटर की बात करूँ तो जिसके अंदर क्लिनिकल बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस किया जा सकता है, जैसे कि मेडिकल साइंटिस्ट या फिर
क्लिनिकल बायोइन्फॉर्मेटिक्स के रूप में भी स्टूडेंट्स वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। तीसरी अगर मैं बात करूँ सर, तो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, इंडस्ट्रियल और कंपनीज के अंदर भी, जैसे कि यूरोपियन सन फार्मा कंपनीज, जिसके अंदर स्टूडेंट्स जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शंस के अंदर जाके बहुत सारे टूल्स यूज करके कैसे प्रोडक्शन जो है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, और साथ में कोई फॉर्मुलेशन बना रहा है इंडस्ट्री के अंदर, तो वो फॉर्मुलेशन हम कैसे टारगेट कर सकते हैं कोई पेशेंट के, अगर वो सारी चीज़ें हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अंदर ये कर सकते हैं। मतलब इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू भी उसकी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। मीन्स आपके कहने का मतलब है कि स्टूडेंट जो है उनके लिए जो है ब्रॉड एरिया है, मीन्स देयर आर द नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज अवेलेबल फॉर द बायोइन्फॉर्मेटिक्स स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच मैम। सो मैडम, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए है अगर वो बायोइन्फॉर्मेटिक का अगर उसके पास नॉलेज है या तो एक्सपर्टाइज है। अगर हम बात करें रिसेंट एप्लीकेशन ऑफ द बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सो कैन यू से समथिंग अबाउट रिसेंट कौन सी एप्लीकेशन बायोइन्फॉर्मेटिक्स की? रिसेंट एप्लीकेशन में बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बताऊँ सर, तो आजकल डिजीज ट्रैकिंग में बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बहुत रोल हो रहा है। मतलब कि कैसे हम डिजीज को ट्रैक कर सकते हैं, बैक्टीरिया हो या वायरस हो, उसका हम जीनोम जो है उसका सीक्वेंस करके, उसका एनालिसिस करके हम डिजीज को ट्रैक कर सकते हैं, जिसके कारण हम वैक्सीन डेवलपमेंट और वैक्सीन डिस्कवरी जो है वो कर सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशंस की, तो सेकंड एप्लीकेशन आता है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है, डीएनए और आरएनए जो है उसका सीक्वेंसिंग होता है, मतलब कि शॉर्ट फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए और आरएनए को प्रोसेसिंग और रीडिंग होता है, जिसके कारण वो पर्टिकुलर जीनोम प्रोफाइलिंग किया जाता है जिस सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, जहाँ पे कोई प्रोफाइलिंग करके जीनोम का जान सकता है कि कौन से पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर कौन से बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया अगर वहाँ पे है तो उसकी हार्मफुल इफेक्ट कौन सी है या फिर बेनिफिशियल इफेक्ट कौन सी है, वो पूरा हम जीनोम प्रोफाइलिंग जो है जान सकते हैं विद हेल्प ऑफ नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी की मदद से। और तीसरी अगर मैं बात करूँ रिसेंट एप्लीकेशन, तो एक है कैंसर जीनोमिक्स, वो आजकल बहुत डिमांड में है सर, बिकॉज के लिए हमको स्पेसिफिक ट्यूमर सेल्स होते हैं, उसका जीनोम लेके उसके अंदर बायोमार्कर्स जो है वो प्रिडिक्ट करना होता है, तो वो प्रिडिक्शन भी हम बायोइन्फॉर्मेटिक टूल से कर सकते हैं। So there are so many recent applications in bioinformatics. अगर हम बात करें कि scope of the bioinformatics in government sector as well as the private sector, तो private sector में, government sector में बायोइन्फॉर्मेटिक एक्सपर्ट का स्कोप क्या है? यस डेफिनेटली सर। प्राइवेट सेक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो आजकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसके अंदर ड्रग डिलीवरी, ड्रग डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। दूसरी अगर बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज की बात करूँ तो जिसके अंदर जीन एडिटिंग, मतलब आपको एक बार जीन जो है उसके सीक्वेंस के बारे में पता चल जाता है, तो उसका जीनोम एडिटिंग करके बायोटेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर भी बहुत सारे स्कोप है। दूसरी चीज़ अगर सर मैं बात करूँ, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ रिसर्च ओरिएंटेड, जहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ GBRC, गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, वहाँ पे भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर ऑल्सो एप्लीकेशन है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। तीसरी अगर मैं बात करूँ तो हेल्थ केयर सेंटर और सम बायोमेडिकल लेबोरेटरीज, वहाँ पे भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स के स्कोप है। गवर्नमेंट सेक्टर्स की सर अगर मैं बात करूँ तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्रीकल्चर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे भी बायोइन्फॉर्मेटिक यूज करके क्रॉप प्रोडक्शन कैसे किया जाता है वो बताया जाता है या सिखाया जाता है, और बायोइन्फॉर्मेटिक्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। अलॉन्ग इसके साथ साथ दूसरी भी बहुत सारी इसके स्कोप है, जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर्स इन एकेडमिक्स एज वेल एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है उसका बहुत सारे एप्लीकेशंस है और स्कोप है government sector. It means there are so many scopes in government as well as private sector, right? Definitely. अगर बच्चों के पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स का नॉलेज है या तो एक्सपर्टाइज है, then sky is the limit, right? Yes, definitely, sir. मैम आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के बारे में बताया कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स होता क्या है, क्यों बच्चे चूज करें, उसका प्रैक्टिकल स्किल्स क्या होता है, देन करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होता है, स्कोप क्या होता है, देन एप्लीकेशन क्या होता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम माय साइड कि व्हाट आर द मेजर कोर्सेज विल बी कवर्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्रोग्राम? Yes, sir. So in bioinformatics the major courses जो कवर होने वाले हैं वो जीनोमिक्स,
जिसके अंदर ओवरऑल जीनोम प्रोफाइलिंग किया जा सकता है। दूसरे कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो प्रोटियोमिक्स, जिसके अंदर प्रोटियोम एनालिसिस किया जा सकता है। थर्ड है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसके अंदर हम बैक्टीरिया और वायरस का मॉलिक्यूलर मॉड्यूलेशन करके भी उसकी जांच कर सकते हैं। फोर्थ अगर मैं बात करूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मशीन लर्निंग, जिसके अंदर हम बायो पाइथन सॉफ्टवेयर यूज की मदद से हम बच्चों को कैसे उसके अंदर ये लैंग्वेज पाइथन लैंग्वेज है या फिर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसके हिसाब से हम बायोलॉजिकल टूल्स यूज करके बच्चों को सिखा सकते हैं कि इस टूल की मदद से हम ये बायो इन्फॉर्मेटिक डेटाबेस से हम ये इसका एनालिसिस कर सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। सो हमने पॉडकास्ट में देखा कि देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर द बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अगर हम बीएससी माइक्रोबायोलॉजी ऑनर विथ बायोइन्फॉर्मेटिक्स लेते हैं देन स्काई इज द लिमिट, बिकॉज बहुत सारे फील्ड है। अगर हम बात करें अलग अलग फील्ड की तो मेडिकल फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड है, बहुत सारे स्कोप अवेलेबल है एंटरप्रेन्योरशिप में, तो बहुत सारा फील्ड है जहाँ पर बच्चे काम कर सकते हैं। So I think this is really very much informative talk with ma'am, and you really did very good knowledge information to all the students. So thank you very much ma'am for your time. Thank you very much. Thank you very much. रट्टा अभ्यास छोड़ो, कौशल्य लक्षी शिक्षा से जुड़ो।